हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग बाय अंजलि। आज हम लोग पढ़ने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो किसी एक ईयर में नहीं, जो सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नहीं, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नहीं, बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कब आया, इंडिया के अंदर कब आया, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस टाइम टू टाइम हुए और आज की डेट में हमारे पास कितनी ऐसी वैक्सीन है जिसके अगेंस्ट हम इम्यूनाइज कर रहे हैं लोगों को, और साथ ही साथ क्या क्या नई नई चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। इन सभी चीज़ों को आज के अपने इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसके लिए सबसे पहले आया था EPI, मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। EPI मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। कब आया था ये? 1974 में। ठीक, जब ये 1974 में आया तो मतलब ऐसा देखा गया कि काफ़ी सारी डिजीजेस से हम लोगों को बचा पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, यानी कि एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी रही है जब इसको 1974 के अंदर EPI को लेकर के आया गया। तो इंडिया को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो इंडिया भी इसको लेकर के आई, इस EPI को लेकर के आई, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। कब लेकर के आई? ठीक इसके 4 साल बाद 1978 में इसको लेकर के आई, 1978 में ये लेकर के आई इंडिया के अंदर। अब तीसरी चीज़ कि एक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके ठीक 7 साल बाद आप कह लो 1985 में इसको लाया गया UIP। ये तो 3 डेट्स हैं जिसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। 1974 में वर्ल्ड में आया EPI, 1978 में इंडिया में आया EPI, और पूरे यूनिवर्सली जब इसको करा गया तो 1985 में करा गया। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि जब ये इंडिया के अंदर EPI आया था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वैक्सीन थी। वो कौन कौन सी 5 वैक्सीन थी? एक तो DPT था, इसके अलावा मीजल्स, और दूसरा ट्यूबरकुलोसिस। ये 5 ऐसी वैक्सीन थी। जब 1970 में इसको लेकर के आया तब ये थी केवल। जब 1985 में इसको लाया गया एज UIP, दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तब इसमें कितनी वैक्सीन हो गई? इसमें हो गई 6 वैक्सीन। कौन कौन सी? 3 तो यही DPT थी, इसके अलावा मीजल्स भी यही था और ट्यूबरकुलोसिस भी यही था। इसके अलावा एक और ऐड हो गया पोलियो। तो क्या हो गया? DPT PMT, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये आपके 6 वैक्सीन हैं जब UIP आया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। तो यानी आप कह सकते हो कि पोलियो को 1985 के अंदर UIP में इंक्लूड कर दिया गया था। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब दूसरी चीज़ कि क्या हुआ 2014 में, और 2014 में डेट अगर आपसे कोई पूछे तो 25 दिसंबर 2014 को क्या किया गया? इन 6 वैक्सीन के साथ में एक और वैक्सीन को इंक्लूड कर दिया गया, DPT एज इट इज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PMT लिख रहे हैं, यानी पोलियो, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस। PMT ये तो था ही, 6 वैक्सीन ये था ही। इसके अलावा एक और ऐड करा, हेपेटाइटिस बी। क्या ऐड करा? हेपेटाइटिस बी। तो यानी आप कह सकते हो कि 2014 तक हम सिर्फ और सिर्फ 7 वैक्सीन एडमिनिस्टर करते थे, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस बी। तो ये जो 7 वैक्सीन हैं, चूंकि हमें पता है इंद्रधनुष में कलर भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ये 7 वैक्सीन उस टाइम पे थे, इसलिए इस प्रोग्राम को बोला गया था बेटा मिशन इंद्रधनुष। इसको क्या बोला गया था? मिशन इंद्रधनुष बोला गया था, क्योंकि इसमें हमने 7 वैक्सीन के लिए क्या करा था? इम्यूनाइजेशन स्टार्ट करा था, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही आता है कि मिशन इंद्रधनुष कब आया? 25 दिसंबर 2014 में। इसमें कितने वैक्सीन हैं? 7 वैक्सीन हैं। कौन कौन से वैक्सीन हैं? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और इसके साथ हेपेटाइटिस बी। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ? 1974 में वर्ल्ड में आया, उसके ठीक 4 साल बाद हमारे इंडिया के अंदर आ गया। उसके बाद फिर 1985 में आया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये 3 डेट्स हो गई। अब जब EPI इंडिया के अंदर आया था तो उसमें सिर्फ 5 वैक्सीन थी। कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये 5 थी।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब UIP आया यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया तो इसमें 6 वैक्सीन हो गए। कौन कौन से? DPT तो था ही, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस था, मीजल्स ट्यूबरक्लोसिस भी था जो आगे पहले था, इसके अलावा पोलियो इसमें और एडअप हो गया। उसके बाद 2014 में एक और वैक्सीन जोड़ दी गई जिसमें आ गया हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस पोलियो मीजल्स ट्यूबरक्लोसिस के साथ आ गया हेपेटाइटिस बी। अब टोटल वैक्सीन हो गए 7 और इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? मिशन इंद्रधनुष बोल दिया, क्योंकि इसमें हम 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, 7 वैक्सीन से लोगों को इम्यूनाइज्ड कर रहे थे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मिशन इंद्रधनुष केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ऑन 25th of December 2014। उसके इसमें कितने वैक्सीन थे? 7 वैक्सीन थे। कौन कौन से थे? डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस पोलियो मीजल्स ट्यूबरक्लोसिस और इसके साथ हेपेटाइटिस बी। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें क्या चेंजेस आए। अब जब ये मिशन इंद्रधनुष आया तो इसमें तो आपके 7 वैक्सीन थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी 7 ही वैक्सीन है। हमें अभी तक लेकर के आने ना कि अभी हम कितने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन यूज कर रहे हैं, उन सभी तक यहाँ तक पहुँचना है। तो अब इसके लिए एक चीज आया बेटा, वो आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। एक तो मिशन इंद्रधनुष था ही, इसके अलावा एक और आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ये आया था 2017 के अंदर, 2014 में हुआ है, उसके 3 साल बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष आया। अब जब ये आया तो इसके अंदर वैक्सीन बढ़े और 1-2 नहीं बढ़े, पूरे 5 वैक्सीन बढ़ गए। ये जब आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष तो देखो अभी तक क्या था कि पहले 5 ही था, UIP में 6 हो गया था और मिशन इंद्रधनुष में 7 था, लेकिन इन्होंने भैया 1-2-3 नहीं बढ़ाया, डायरेक्ट पूरा 5 वैक्सीन बढ़ा दिए। वो 5 वैक्सीन क्या थे? तो पहले तो हमारा जो यूनिवर्सल 7 वैक्सीन अभी तक था उसको ले लेते हैं। तो एक DPT था, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, इसके अलावा पोलियो था, मीजल्स था, ट्यूबरक्लोसिस था, इसके अलावा आपका क्या था? हेपेटाइटिस बी था। तो ये 7 वैक्सीन तो थे ही थे, इसके अलावा 5 वैक्सीन को मोर ऐड कर दिया, 5 वैक्सीन मोर, यानी 5 और वैक्सीन को इन्होंने ऐड करा। वो 5 वैक्सीन को कैसे आप याद कर सकते हो? 5 वैक्सीन और कौन कौन से थे? वो 5 वैक्सीन को हम कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। 2 R याद कर लीजिए, 2 R में एक रोटा याद कर लीजिए, रोटा वायरस याद कर लीजिए, और उसके बाद एक रूबेला याद कर लीजिए, 2 R थे। इसके अलावा HP याद कर लीजिए, HP में क्या है? एक है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है। इसके अलावा दूसरी जो है इसको हम PCV, तो 2 ये हो गया रोटा और रूबेला, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और PCV, और तीसरी चीज है JE। ये आ गए 5 और वैक्सीन। तो अभी टोटल कितने वैक्सीन थे? 7 उसके ऊपर थे, 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 12 वैक्सीन हो गए। अब ये जो 12 वैक्सीन हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में या फिर मिशन इंद्रधनुष के अंदर अभी का हम कितने वैक्सीन यूज कर रहे हैं, तो टोटल 12 यूज कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि ये जो IMI है इसको पैन इंडिया में कितनी वैक्सीन यूज कर रहे हैं, पैन इंडिया का मतलब है पूरे भारत में, तो वहाँ पे आपको 11 बोलना है, 12 नहीं बोलना है, क्योंकि हम JE को सब जगह नहीं देते हैं। JE को हम वहाँ पे देते हैं जहाँ पे इसका प्रेवलेंस ज़्यादा है, यानी क्योंकि JE एक एंडेमिक है, एक पर्टिकुलर जगह पे होने वाली बीमारी है, इसलिए इसको हम वहीं पे देते हैं। ये पहली चीज़, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अगर पैन इंडिया की बात करें तो पैन इंडिया में हम कितना देते हैं? पैन इंडिया में 11 देते हैं। ये हो गया। अब दूसरी चीज याद रखिए कि ये जो IMI आया, इंटेंसिफाइड जो है मिशन इंद्रधनुष आया, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका पहला मेन उद्देश्य था कि इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें मोर देन 90% यानी 90% से ज़्यादा लोगों को क्या करना है? इम्यूनाइज्ड करना है, इम्यूनाइजेशन करना है मोर देन 90%। इसके अलावा इसका और क्या उद्देश्य था? इसका और उद्देश्य था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक के बच्चों को हम इंक्लूड कर रहे थे। तो ये 2 चीज़ था इसके अंदर, IMI के अंदर। ये हो गया पहली चीज़। उसके बाद नेक्स्ट आया बेटा, वो आया IMI 5.0 और ये आया 2023 के अंदर।
2023 के अंदर आया IMI 5.0। इसके बीच में और भी इसका वर्जन आया था, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया IMI 5.0 हो गया। ये जो IMI 5.0 है, इसका क्या चीज़ था, डेली इसमें नई वैक्सीन नहीं इंक्लूड हुए हैं, वैक्सीन जो थे वो यहीं तक इंक्लूड थे। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ों को एडअप करा गया। यहाँ पे 2 साल से हटा करके 2 से 5 साल तक पे ज़्यादा फोकस करा गया। पहले सिर्फ जो है वो 2 साल तक के ही बच्चों पे फोकस था, अब 5 साल तक के बच्चों पे इन्होंने 2023 के अंदर इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या करा, इन्होंने एक पोर्टल लाया, यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल क्या है? यूविन पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी लोग इम्यूनाइजेशन हम दे रहे हैं उन सब लोगों को हम क्या करते हैं, उनका एक डेटा जो है इस पोर्टल के अंदर फीड करते हैं। ये आ गया आपका किसके अंदर, IMI 5.0, दैट इज जो आया 2023 के अंदर। तो आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। हमने सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ी कि ये इम्यूनाइजेशन में कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हमने कवर करा कि कब आया, कब क्या मॉडिफिकेशंस हुए अभी तक, कितने वैक्सीन्स हैं टोटल। तो वैक्सीन्स याद करना बहुत आसान है। DPT याद रखिए, डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस, इसके अलावा PMT अलग याद रख लीजिए, पोलियो, मीजल्स और ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी। तो इन 7 के अलावा 5 और ऐड करा है इसमें। तो 5 वो कौन कौन से थी, वो 5 वैक्सीन थी, 2R यानी रोटा और रुबेला, और एक 2 HP आ गया यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, और दूसरा PCV, और एक लास्ट आ गया J। तो अगर पैन इंडिया पूछा गया तब तो 11 ही करेंगे क्योंकि उसमें J को इंक्लूड नहीं करते हैं। और वैसे जनरली पूछा जाएगा तो हमें कितना वैक्सीन करना है, 12 वैक्सीन करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम पूरे के पूरे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को डील करेंगे कि हम इसको याद कैसे करें कि कौन सी वैक्सीन को कौन से एज ग्रुप में कब देनी है, किस रूट से देनी है, इसके अलावा क्या डोज रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।